तो दिल्ली के दंगल की तारीख सामने आ चुकी है। 5 फरवरी को मतदान और 8 फरवरी को आ जाएंगे नतीजे। लेकिन क्या इस बार फिर केजरीवाल की दाल गल पाएगी या फिर बीजेपी को सत्ता विरोधी लहर का फायदा मिलेगा? और इस बीच महिला कार्ड खेल रही कांग्रेस का क्या होगा हाल, ये बताएंगे विस्तार से, करेंगे खास मेहमानों से चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए और समझिए कि दिल्ली का दिल आखिर चाहता क्या है। दिल्ली के मौसम का मिजाज इन दिनों भले ही ठंडा हो, लेकिन यहाँ सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है। चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान भी कर दिया। 5 फरवरी को दिल्ली वाले एक चरण में 70 विधानसभा सीटों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। वहीं 8 फरवरी यानी शनिवार को दिल्ली के चुनावी नतीजे भी जनता के सामने होंगे। Date of poll is 5th and counting is 8th and 5th again we have very deliberately kept Wednesday, क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है। दिल्ली चुनाव के शंखनाद के साथ ही बीजेपी फुल कॉन्फिडेंस में दिख रही है। बीजेपी का दावा है कि इस बार दिल्ली की सत्ता बदलने जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी भी पूरा दम ठोक रही है कि इस बार बीजेपी दिल्ली के सियासी दंगल में पूरी तरह से साफ हो जाएगी। वहीं कांग्रेस भी दिल्ली में खोई अपनी पुरानी साख को वापस पाने की जुगाड़ में जुटी हुई है। तो चलिए एक बार 2020 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर दौड़ाते हैं। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत की सुनामी आई थी और आप के 62 उम्मीदवारों ने बम्पर जीत दर्ज की थी। वहीं बीजेपी के खाते में केवल 8 सीटें ही आई थी। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को करीब 54% वोट प्राप्त हुए थे। वहीं बीजेपी के खाते में 38.5% वोट आए थे। दिल्ली की जनता का दिल जीतने के लिए आम आदमी पार्टी एक बार फिर तैयार है। उसने चुनावी वादों की झड़ी लगा दी है। आपका वादा है कि सत्ता में वापसी के बाद महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देगी। साथ ही पुजारियों और ग्रंथी को हर महीने 18,000 रुपए देने की बात कही है। साथ ही केजरीवाल पानी के गलत बिल माफ करने के अलावा ऑटो वालों को 10 लाख रुपए का बीमा देने की बात कह रहे हैं। तो चलिए एक बार बीजेपी के चुनावी वादों पर भी नजर डालते हैं। बीजेपी ने दिल्ली की जंग जीतने के लिए गरीबों को फ्लैट देने का ऐलान किया। साथ ही जहां झुग्गी वहां मकान योजना लाने की बात कही है। इन दोनों सियासी पार्टियों के बीच कांग्रेस भी इस चुनावी फ्रीबीज में कहां पीछे रहने वाली है। उसने भी दिल्ली में महिलाओं के लिए प्यारी दीदी योजना का बड़ा ऐलान किया है, यानी महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया है। कहते हैं दिल्ली दिल वालों की है, तो देखना होगा कि दिल्ली की जनता अपना दिल केजरीवाल को एक बार फिर देती है या फिर बीजेपी का कमल खिलाती है या फिर पंजे की पकड़ को दिल्ली में मजबूत बनाती है। ये पिक्चर तो 8 फरवरी को क्लियर हो ही जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं वरिष्ठ पत्रकार और संपादक नवोदय टाइम्स अकु श्रीवास्तव जी का। अकु सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस बार जादू चल पाएगा सर केजरीवाल साहब का या नहीं? आपने तो ऐसा सवाल कर दिया कि मैं खुद जैसे जादूगर हूँ, तो ये बात सही है कि आम आदमी पार्टी चौथी बार चुनाव लड़ रही है और चौथी बार उसकी कोशिश होगी जीतने की और भरपूर कोशिश होगी। और उसका एक बड़ा आधार वोट बैंक है जिसको अभी तक तोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती आई है, विफल रही है। लेकिन इस बार ज़रूर ऐसा लगता है कि कोशिश बड़ी होगी, मारक होने की तैयारी है। कितनी आगे तक जा पाती है ये मुश्किल है और उसके पीछे बहुत साफ कारण है। वो कारण ये है कि पहला तो ये है कि जो डिलीवरी है तो वो किसके पक्ष में है। तो डिलीवरी का एक हिस्सा जो है बिजली पानी वाला या ट्रांसपोर्ट में महिलाओं को फ्री करने वाला, वो निश्चित रूप से
आम आदमी पार्टी के पक्ष में है और काफ़ी लोग उससे प्रभावित हैं। कुछ वर्ग ज़रूर ऐसा है जो उससे प्रभावित नहीं है, जिसको नहीं मिला है, जिसको लेकर के आवाज़ उठाई जाती रही है। पानी को लेकर के भी कहा जाता रहा है कि दूषित पानी उन्हें ज़्यादा मिल रहा है वगैरह वगैरह, ये आरोप लगाए जाते रहे हैं। दूसरा पक्ष वो है जो उससे ऊपर मिडिल क्लास का है, जिसको कोई वर्ग बहुत ज़्यादा कुछ देने की बात नहीं करता है। लेकिन अब क्योंकि इसी वर्ग में वो एक महिला वाला वर्ग भी जोड़ दिया है, 2100 रुपये देने का वायदा अरविंद केजरीवाल ने कर दिया है, तो कांग्रेस ने उसको 2500 रुपये प्यारी बहना करके कर दिया है। और तय है कि भारतीय जनता पार्टी को भी मरखप कर इसी वायदे पर आना पड़ेगा और उसकी बहुत साफ वजह है, क्योंकि उसका जो लाडली योजना से जो विजय रथ पे जो सवार हुई है वो हरियाणा होते हुए महाराष्ट्र पहुंच गई और वो एकमात्र वाहिद बड़ा कारण रहा है, एकमात्र बड़ा कारण रहा है। बाकी और कारण भी रहे होंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी जो बिजली पानी से संतुष्ट वर्ग था या असंतुष्ट था, उसको भी अपनी तरफ से जोड़ने की योजना होगी। अब इन दोनों में होड़ होगी कि किस पर लोग यकीन करें। बिजली पानी पे केजरीवाल साहब पे यकीन करना आसान है और भारतीय जनता पार्टी पे 2500 पे अगर होता है तो उस पर भी यकीन करना आसान होगा, क्योंकि उनकी भी डिलीवरी वादों की है। या और मैं यही सवाल आपसे पूछ रहा था सर कि क्या ये बैटल इस बार वादों की है, क्या ये बैटल इस बार उम्मीदों की है कि साहब हम आएंगे तो आपको ऐसे देंगे, या जो अच्छा कमाल की बात ये कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक पेज पर नजर आते हैं अगर फोकस ऑन गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी बताई जाए। नेशनल लेवल पे फोकस ऑन गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी का जो आंकड़ा बीजेपी का है, वही ट्रैक रिकॉर्ड दिल्ली में आम आदमी पार्टी का भी है। तो ये मुकाबला कहां पर है सर, वादों पर है या सर्विस डिलीवरी पर है? नहीं, वो डिलीवरी पर है, वायदे पे नहीं होगा। वायदा करने वाले तो बहुत सारे लोग थे। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी ने वायदा किया था कि साहब हम जो है किसानों को 72,000 रुपये साल देंगे, लेकिन उसी समय 6 महीने से नरेंद्र मोदी नाम के सज्जन जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने वायदा किया और उन्होंने डिलीवरी कर दी, तो लोगों ने उस डिलीवरी पे ज़्यादा विश्वास किया। इसी तरीके से यहाँ 2 डिलीवरी के सिस्टम है। एक स्टेट लेवल की डिलीवरी ऑलरेडी केजरीवाल साहब कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है वो करने का वायदा कर रही है, लेकिन वो डिलीवरी क्योंकि कर चुकी है तो इस पे आसान है विश्वास करना। ऐसा नहीं कि विश्वास नहीं किया जा सकता। तो 2100 पे भी होगा, लेकिन 2100 को लेकर के सवाल उठाए जाते हैं। जो विपक्ष सवाल करता रहा है कि पंजाब में भी इन्होंने कहा था जो नहीं कर पाए हैं, तो ये एक संकट में भी हैं और इनके सामने एक बात भी है कि हमने कहा था। लेकिन ये बात सही है कि 2100 का वादा बहुत बड़े वर्ग को संतुष्ट करता है, महिलाओं को संतुष्ट करता है। और मेरा ये मानना है कि भारतीय, अब आप क्योंकि अर्थशास्त्र का आपका आर्थिक चैनल है, तो अर्थशास्त्र को हम सब लोग समझते हैं। किसी भी डीबीटी की योजना, चाहे वो 2100 हो 2500 हो, वो भारत के बाजार के लिए वो पैसा सीधे उनके बाजार में जाएगा। ये कहीं ऐसा नहीं होगा कि जमा किए जाने वाला पैसा है। जो गरीब आदमियों को मिल रहा है वो बाजार में जाएगा, चाहे किसी किसान को होता है तो वो भी बाजार में जाता है। तो ये वो उस किसी भी योजना जो वाया होके आती है, इंक्लूडिंग नाबार्ड जो मनरेगा योजना है, उससे ज़्यादा प्रभावी होगा उस वर्ग के लिए भी जिसको कहा जा रहा है और उस अर्थव्यवस्था के लिए भी जहां पर हम सब लोग हैं। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। कुछ लोग इस पर आपत्ति उठा सकते हैं, लेकिन दिल्ली सिर्फ इसी पे नहीं चलती। दिल्ली का बहुत बड़ा वर्ग जो है, मध्य वर्ग है और ऊपर वर्ग है, जो ये कहता है कि मुझे सड़क चाहिए, अच्छी सड़क चाहिए, अच्छा माहौल चाहिए, प्रदूषण से मुक्ति चाहिए। आज दिल्ली की हालत ये कि 3 महीने लोग त्राही त्राही करके रहते हैं और कुल मिला के अपनी ज़िंदगी 10 साल कम करते हैं। तो वे राज्य सरकार का भी योगदान है और बाकी भी यमुना की सफाई को लेकर के हम सब लोग बहुत बड़े बड़े वायदे किए जाते करते रहे हैं, वो हम अभी तक खोखले देखे गए। बट सर हमने एक हम अगर हम दोनों पार्टियों की जब तुलना करते हैं तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो पॉलिटिकल तस्वीर है वो उभरती है, और वो है द राइज ऑफ बीजेपी एंड द राइज ऑफ आम आदमी पार्टी। और इसको अगर हम राष्ट्रीय फलक पर देखें, और मैं रीसेंट राइज की बात कर रहा हूँ, उसमें 2014 में राइज होता है बीजेपी का और 2013 में बड़ा सरप्राइजिंगली राइज होता है आम आदमी पार्टी का। दोनों का फोकस, जैसे मैंने बताया, कि गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी पर रहा है। तो ऐसा लगता है कि दोनों की स्ट्रेंथ्स बराबर हैं। अब कहा यह जाता है कि अगर आपको अरविंद केजरीवाल को टैकल करना है बीजेपी को, तो आपकी उनकी जो व्यक्तिगत अकाउंटेबिलिटी की और ट्रांसपेरेंसी की इमेज है, इंक्लूडिंग हिज पार्टी आम आदमी पार्टी, उस पर आपको, और एबिलिटी टू कनेक्ट
टू द लोकल वोटर्स, इसको आपको थोड़ा सा इस पर हमला करना होगा या इसको थोड़ा सा मध्यम करना होगा। क्या इस बार केजरीवाल साहब को जेल भेजकर, कुछ मंत्रियों को जेल भेजकर, या भेजकर ना कहूं मैं तो केसेस को उजागर करने के बाद न्यायपालिका ने जो काम किया अपना, क्या आपको लगता है कि उससे बीजेपी को वो ग्राउंड मिला है जिससे इमेज ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी हिली हो केजरीवाल साहब और आम आदमी पार्टी की? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की कोशिश भी यही है कि वो अब इस समय दिल्ली पूरा पोस्टर से रंग गया है। उसमें केजरीवाल साहब के सीएम हाउस से लेकर के उनकी और बातों को लेकर के वो कोशिश की गई है कि उस इमेज को मध्यम किया जाए, ट्रांसपेरेंसी की जो बात की जा रही है उसको कमज़ोर किया जाए और उन पे आरोप पूरी तरीके से लगाने की कोशिश की जाए। आने वाले दिनों में यही होगा। प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत कर दी है। आप और आपदा जोड़ दिया उन्होंने, तो इस मामले में भारतीय जनता पार्टी माहिर है और वो आपदा कितनी हद तक आगे ले जाई जा सकती है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक गणित पे और काम किया है। प्रत्याशियों को, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जो हैं उनको घेरने के लिए एक रणनीति की है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि कांग्रेस अब पहली जैसी कमज़ोर नहीं है। कांग्रेस को लेकर के अच्छे कुछ लोग लाए गए हैं, उनको लड़ाया जा रहा है। संदीप दीक्षित वही आदमी हैं जो शीला दीक्षित के बेटे हैं और शीला दीक्षित वही महिला हैं जिन्होंने 15 साल तक दिल्ली को बहुत इंफ्रास्ट्रक्चरली बहुत मजबूत किया था। आज भी लोग उसको याद करते हैं। उन 15 साल के बाद भी, कुछ सालों बाद भी, 15 तो नहीं, 11-12 साल भी उनको याद किया जाता है कि शीला जी ने जो कर गई वो बहुत कम लोग कर पाए। तो अब संदीप दीक्षित भी घेरने की कोशिश करेंगे। प्रवेश वर्मा वहाँ है ही। तो अरविंद केजरीवाल को इस तरीके से लाने की कोशिश की गई है कि एक खेमे में बंद किया जाए। अरविंद केजरीवाल साहब ऐसी चीज़ है नहीं जो एक खेमे में बंद किए जा सके। वो उनको पूरा दिल्ली देखना है, उनको पूरी पार्टी देखनी है और वो बहुत सॉरी टू इंटरप्ट अक्कू सर, सॉरी टू इंटरप्ट सर, बट मेरा स्पेसिफिक सवाल जो है वो ये है कि इतना बड़ा जो केजरीवाल के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक बहुत बड़ा फॉर्डर मिला, काफ़ी कुछ मिला बीजेपी को और उसको भुनाया भी गया है, बट मैं ग्राउंड रियलिटी आपसे समझना चाह रहा हूं, क्या लोगों तक ये बात पहुंच पाई है कि केजरीवाल करप्ट हैं, केजरीवाल की नीयत ठीक नहीं है, उनको गवर्नेंस नहीं आती है? क्योंकि आम आदमी पार्टी भी बराबर शक्ति से पलटवार कर रही है कि साहब आपने पूरी एलजी की देखरेख में जो है आपने लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ा तो केंद्र सरकार ने बिगाड़ा, आपने असहयोग किया, आपने हमें अच्छा काम नहीं करने दिया, दखलंदाजी आप एलजी की तरफ से करते रहे, तो वहां से भी पलटवार हो रहे हैं। मैसेज जनता तक क्या जा रहा है? दो चीजें हैं। ये जो पहला हिस्सा आपका है वो ज़्यादा मजबूत दिखता है क्योंकि ये पहली बार हो रहा है कि आरोप चस्पा हो रहे हैं, आरोप चस्पा करने की कोशिश की जा रही है। ये बात दूसरी कि आम आदमी पार्टी का जो काडर है वो उसको उतना नहीं मानता जितना भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह काडर वो अपने तरीके से देखता है। लेकिन ये बात सही है कि पहली बार ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल को, चाहे वो मुख्यमंत्री आवास को लेकर के उनकी बातचीत हो या कुछ और मामलों को लेकर के जो पिछले दिनों जो कानूनन लड़ाई चली है उसको लेकर के हो, आरोप चिपके हुए नज़र आते हैं। लेकिन वो आगे कहाँ तक होंगे ये अभी कहना मुश्किल है क्योंकि उनका एक वोट बैंक, एक चीज़ और भी है, दिल्ली ऐसी चीज़ है जहाँ पर लोगों को ये लगता है यार सब जगह तो नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी है, एक जगह तो ऐसी पार्टी रखी जाए जहाँ उसको रोका जा सकता हो, उस पर दबाव डाला जा सकता हो। तो 3 हिस्से हो जाते हैं, एक डिलीवरी का, एक जिसको क्या मिल रहा है वो, और दूसरा ये रणनीति के तहत वोटर भी ये रणनीति चाहे इच्छा कुछ भी हो तो उसको ये लगता है कि हमें लगता है कि एक बार इसको रोकना भी चाहिए। कुछ लोग उसी तरीके दूसरे तरीके के लोग हैं कि एक बार आपको भी किनारे करना चाहिए। तो ये कश्मकश चलती रह रही है और मुझे लगता है ये आखिरी वक्त तक होगी। लेकिन ये चुनाव, चौथा चुनाव जो है, ये बाकी चुनावों से काफ़ी अलग होगा, काफ़ी निर्णायक होगा, काफ़ी मारकाट वाला होगा और काफ़ी ना समझने वाला, आसानी से ना समझने वाला होगा। लेकिन क्योंकि धरती पर बहुत कायदे से लड़ाई लड़ी जा रही है तो इसलिए रोचक बहुत होने जा रहा है। सर, अब मैं जाते जाते आपसे बिल्कुल एक लाइन में 3 ऑप्शन मैं आपको दूंगा, एक लाइन में अगर आप वस्तुस्थिति को बयां कर पाएं। इस वक्त
आम आदमी का पार्टी का पलड़ा भारी है, इस वक्त बीजेपी का पलड़ा भारी है, या कांग्रेस भी आगे आकर त्रिकोणीय मुकाबला दे रही है? इनमें से अभी इस वक्त की बेस्ट स्थिति क्या है? देखिए, एक लाइन में यह है कि इस समय आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी है, अपेक्षाकृत भारी है। Alright. और कांग्रेस ने अगर जरा सा भी अपना धक्का जोर से लगाया और लोगों को वो धक्का समझ में आ गया तो जरूर आम आदमी पार्टी संकट में हो सकती है। ऑल राइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छे से आपने विश्लेषित किया। आज की चर्चा में आपने वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।